हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने हरियाणा का मैप पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। आज हम हरियाणा का प्राचीन स्रोत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप लोगों को मैप समझ में आया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन पूछ लूं। चलिए हम क्लास के लास्ट में मैप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले हम क्लास ले लेते हैं, उसके बाद में जब लास्ट में जब क्लास खत्म होगी उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन हरियाणा के स्रोत। देखिए, हरियाणा एक प्राचीन नाम है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश के नाम से जाना जाता था। किस किस नाम से जाना जाता था, ये एग्जाम में पॉइंट आएगा कि हरियाणा को हरियाणा के पुराना नाम क्या है, या फिर पुराने समय में प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। ये सारे नाम आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश कहा जाता था। अब ये ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्म उपदेश ये अलग अलग नाम है। तो इन नामों को किस किसने इनको दिया? ठीक है। तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुत ज्यादा अनाज होने के कारण बहुधान्य कहते थे। क्या कहते थे? बहुधान्य का मतलब ये नहीं है कि उसके पास धन ज्यादा था। धन धन धान्य का मतलब धन नहीं होता। धान्य का मतलब हरियाणा के पास अनाज ज्यादा था उस टाइम। क्या था? हरियाणा के पास उस टाइम अनाज ज्यादा था। तो रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हरियंक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हरियंक के नाम से जाना जाता था। और 1337 में विक्रम संवत में बलवन की अवधि के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसने भी कुछ बहुत सारी चीजें बनवाई थी, तो उसके भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें हरियाण शब्द अंकित है। धर धरणीधर के अपने काव्य अखंड प्रकाश में कहते हैं कि हरियाणा शब्द हरिबका से आता है। किससे आता है? हरिबका से, जो हरि की पूजा व भगवान इंद्र से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्ट अध्यायी और महाभाष्य, हर्षचरितम और राजतरंगिणी आदि में भी हरियाणा के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी व भाष्य, हर्षचरित्र, मानस, जो भी ये सारे ग्रंथ हैं, सारी रचनाएं हैं, राजतरंगिणी, ये इन सब में भी हरियाणा के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए विभिन्न नाम। अब देखो, जो ये आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त, उपदेश, जो ब्रह्म उपदेश, ये सारे नाम हरियाणा को मिले थे, ये किन किन ने इन नामों को रखा था, वो हम अब आगे पढ़ते हैं। देखो, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने आर्यना यानी आर्यों का घर, आर्यना का मतलब क्या होता है? आर्यों का घर होता है। तो ये किसने रखा था इसका हरियाणा का नाम? डॉक्टर एच आर गुप्ता ने इसको हरियाणा को नाम दिया था। ये यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा था हरियाणा को। क्या कहा था? हरियाल। और महाराज कृष्ण ने क्या कहा था? हरना यानी लूटपाट का क्षेत्र, यानी लूटपाट। हरियाणा को क्या कहा था? लूटपात्र। और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा था? हरि धान्यक यानी गेहूं से भरा हुआ हरियाणा, यानी बहुत, जहां बहुत सारा अनाज होता है उसको कहा जाता है हरि धान्य। क्या? हरियाणा को राहुल सांकृत्यायन ने हरि धान्य का कहा। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरण्या कहा। क्या कहा? अभिरण्या। ये थे हमारे हरियाणा के पुराने नाम और इनको देने वाले लोगों के नाम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद रख लेनी है और अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है। ठीक है, वैसे सारे ही पॉइंट जितने भी मैं पढ़ाती हूँ इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही आपको नोट करते रहना है। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा के इतिहास के जो स्रोत हैं उनको पढ़ लेते हैं। जो ऋग्वेद है, सबसे पहला पुराना ग्रंथ कौन सा है हमारा? वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो इसमें हरियाणा प्रदेश का वर्णन ऋग्वेद में रज हरियाणे के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? रज हरियाणे के रूप में मिलता है।
ऋग्वेद में हरियाणा के थानेसर और हरियाणा की सरस्वती नदी का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से पता चलता है कि आर्य लोग सरस्वती और दूषवती नदी के बीच में निवास करते थे और ऋग्वेद में भरत नामक कबीले का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? भरत नामक एक कबीला है, उसका उल्लेख मिलता है, जो इस काल में सरस्वती और यमुना के बीच रहता है। अब तो आज के टाइम में सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है, उसका कहीं भी पता नहीं है, विलुप्त हो चुकी है वो। अब आ जाते हैं हम वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा को कुरु जंगल कहते थे। क्या कहते थे? कुरु जंगल कहते थे। और ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन इसमें मिलता है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा जो कुरु थे, जो कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के जो गुरु थे, पूर्वज थे, कुरु, राजा कुरु, उनके नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा था। इस क्षेत्र का स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया गया था। देखो दोबारा से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। जो वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बना गया, यानी सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा कुछ खींचा गया था नंदी के द्वारा, तो 7 कोस की जगह उसको कृषि योग्य बनाया गया था हल के द्वारा। किसमें? कुरुक्षेत्र में। पाणिनि की अष्ट अध्यायी में, पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्ट अध्यायी में हरियाणा के अनेक क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जैसे सैरिसक, यानी जिसको पहले सिरसा, सिरसा का पुराना नाम क्या है? सैरिसक। कपिस्थल, ये पुराना नाम है कैथल का। और कालकूट, ये कालका का पुराना नाम है। ताशाथल, ये टोहाना का पुराना नाम है। श्रहन, ये सुहन का पुराना नाम है। ये आपको नाम सारे याद रख लेने हैं, ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाणभट्ट की हरिश्चरित्र किताब में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और क्या कहा गया है हरिश्चरित्र में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। और थानेसर को थानेसर के नाम से जाना जाता था। किसको? थानेसर को थानेसर के नाम से जाना जाता था। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारी इसकी ले लेते हैं। जैन साहित्य पढ़ते हैं इसमें। जैन साहित्य रामदेव के यश तिलक, चंपू और पुष्पदंत के जसहर चरियू दोनों ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि हरियाणा पशुधन में परिपूर्ण था। चारों ओर लहराती फसलें और वर्ण आश्रम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। कहाँ? जब जैन साहित्य था। जैन मूर्तियां रानीला दादरी में हांसी से प्राप्त हुई। जो जैन मूर्तियां हैं वे कहाँ से प्राप्त हुई? रानीला हांसी से। दादरी में जो रानीला है वहां से हांसी से प्राप्त हुई। दिव्यदान, ये क्या है? यह एक बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है जिसमें हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। किसमें? दिव्यदान में। मज्जी मनी का ये कौन सा ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा की जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। चुल्लवन, इससे पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म एक शक्तिशाली केंद्र था। मंजूश्री मूलकल्प, ये इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले स्थान स्थानेश्वर का उल्लेख किया गया है और यहाँ के शासक वैश्य थे। कौन थे? वैश्य थे। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टोपरा अभिलेख। यह अंबाला से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि हरियाणा कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था। यह वही अभिलेख है जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था और वर्तमान में टोपरा नामक स्थान यमुनानगर जिले में है। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित है, जिसमें मल्लच्छों पर विग्रहराज चतुर्थ की विजय के संबंध में जानकारी मिलती है। टोपरा के 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? टोपरा के 7 स्तंभ लेख। प्रतिहार काल अभिलेख, ये कौन सा अभिलेख है? राजा भोजराज के काल में यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं, पेहवा और सिरसा का अभिलेख। पेहवा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहवा घोड़ों का व्यापार केंद्र था। जो पेहवा था
वहां घोड़ों का व्यापार होता था। और सिरसा से पता चलता है कि यहाँ पशुपाय यानी पशुओं का व्यापार होता था। यहाँ इस अभिलेख पेहवा से महेंद्रपाल के समय में मिला है। किसके समय में मिला है ये अभिलेख? महेंद्रपाल के समय में मिला है, जिसमें मंदिर के निर्माण का वर्णन भी मिलता है। आगे देखते हैं दिल्ली अभिलेख में क्या है। ये पालम अभिलेख व दिल्ली अभिलेख, इस अभिलेख में 1328 ईस्वी में हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। किसमें? दिल्ली अभिलेख में। दिल्ली अभिलेख में दिल्ली को ढिल्ली का बताया गया है। क्या बताया गया है? दिल्ली को ढिल्ली का बताया गया है। कुषाण सिक्के, हरियाणा के कभी कुषाणों का भी शासक किया था? बिल्कुल किया था। इस बात का पता खोखरा कोट, रोहतक में खोखरा कोट और औरंगाबाद भिवानी के सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, भिवानी के और रोहतक के सिक्कों से ये पता चलता है कि इसमें कुषाणों ने भी शासन किया था। सोनीपत्र का ताम्रपत्र अभिलेख क्या कहता है? इससे पता चलता है कि हर्ष शैव धर्म को मानने वाला था। जो हर्ष था वो किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। राजतरंगिणी, ये कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें रोहतक को एक व्यापारिक स्थल बताया गया है। किसको? रोहतक को एक व्यापारिक स्थल बताया गया है। विदेशी स्रोत, हुनसांग हरियाणा के 3 स्थानों का भ्रमण किया हुनसांग ने। किस किस का? थानेसर, सुध और गोकंठ का यानी गोहना का। हरियाणा से प्राप्त महत्वपूर्ण अभिलेख, अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन है। पशुपति संप्रदाय से संबंधित है। लाडूनी अभिलेख, ये कौन सा अभिलेख है? नागौर जो राजस्थान में है से प्राप्त है। इस अभिलेख के अनुसार हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी है? दिल्ली थी। कपाल मोचन, ये यमुनानगर में है। स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। कपाल मोचन स्थान से एक अधूरा अभिलेख मिला है। हिसार से गुजरी महल, जो हिसार का गुजरी महल है, एक स्तंभ में 8 अभिलेख हैं। किसमें? हिसार के गुजरी महल में एक स्तंभ में 8 अभिलेख हैं, और जो जगह 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देता है। 2-4 सदी के तोशाम भिवानी से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख अग्रोहा से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में योद्धेय गण की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। और पृथ्वीराज तृतीय का अभिलेख हांसी से प्राप्त हुआ है। राजा हर्ष काल के सोनीपत से ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र सुघ, ये जगाधरी में है। और 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सुध से ही मिला है। किससे मिला है? सुध से मिला है। कई संगीतकारों व बैलगाड़ी में बैठे हुए की मूर्ति सुध जगाधरी से मिली है, जो जगाधरी में है। सुध नाम का एक जगह है जो जगाधरी में मिली है। वहां से क्या मिला है? संगीतकारों की मूर्तियां मिली हैं जो बैलगाड़ी में बैठी हुई हैं। इंडो ग्रीक सिक्के और योद्धेय कालीन सांचे रोहतक में खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? खोखरा कोट से प्राप्त हुए हैं। यक्ष यक्षिणी की जो मूर्तियां वो होडल से प्राप्त हुई हैं। भादसा में मिली हैं, जो पलवल से प्राप्त हुई हैं। होडल, भादसा और पलवल से प्राप्त हुई हैं। किसकी? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। मिट्टी की मोहरें भी दौलतपुर से प्राप्त हुई हैं। किससे प्राप्त हुई हैं? दौलतपुर से। मौर्यकालीन स्तूप व अवशेष हिसार व फरीदाबाद से मिले हैं। जो मौर्य काल के समय के वो हैं स्तूप और अवशेष, वो हिसार और फतेहाबाद से मिले हैं। टकसालें जो हैं वो बोहर, माजरा, अग्रोहा व बरवाल में मिली हैं। ठीक है। योद्धेय गणराज की मोहर भिवानी के औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालिक सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? समुद्रकालीन सिक्के भवानी के मीताथल और जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ? भिवानी के मीताथल से और जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। क्या? कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के भिवानी के मीताथल और जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। सिक्के ढालने के सांचे खोखरा कोट से, बोहर, माजरा और औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? औरंगाबाद से, जो भिवानी में है, प्राप्त हुई हैं वहां से। ठीक है। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां अमीन गांव से प्राप्त हुई हैं। और पंचमुखी शिव मूर्ति जिस शिव के 5 मुख वाली जो मूर्ति है वो पेहवा से प्राप्त हुई है। स्थल बोहर
ये रोहतक में है। बलराम की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, रोहतक से। और नचार खेड़ा जो है वो हिसार में है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, रामायण श्लोकांतिक फलक। और दौलतपुर कहाँ से, जो कुरुक्षेत्र में है, वहां से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी इतिहास के स्रोतों की क्लास। आपको क्लास कैसी लगती है बता दीजिएगा। अब मैं थोड़े से आप लोगों से मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, तो बता दीजिए कि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कितने अदर स्टेट से सीमा बनाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना अगर आपने मेरी कल की क्लास पूरी देखी है, मैं पूरा पढ़ा है तो। ठीक है, मिलते हैं, नहीं तो मैं समझूंगी आप लोगों ने क्लास को पूरा पढ़ा ही नहीं है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, बाय 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 बाय।